उस राक्षस तक जब उस कन्या के रूप और सौंदर्य की बात पहुंची तो उसे पाने की उसने ठान ली थी। अब राजा ने उसके बचाव के लिए जो भी धागा, गंडा, ताबीज, जिस भी यंत्र के द्वारा वह अपनी बेटी को, अपनी उस राजकन्या को बचा सकता था, उसके गले में, उसके बाजू में बांधे हुए थे, लेकिन डर तो फिर भी बना ही रहता था। और इस प्रकार से एक दिन वह राक्षस उस कन्या के पास आ पहुंचा और उसने उसके साथ व्यभिचार, दुराचार किया। हालांकि वह राक्षस उस कन्या को भगा करके ले जाना चाहता था, लेकिन उसके पास जो यंत्र थे, जो बचाव के साधन थे, उनके चलते वह उसको भगा तो नहीं सकता था, लेकिन वे यंत्र उसे, राक्षस को, उसके साथ मनमानी करने से नहीं रोक सकते थे। और इस प्रकार से वह राक्षस हर रोज, हर रात्रि में उस रूपवती कन्या के पास आता और उसके साथ मनमानी करता। और यह सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा था और वह कन्या बड़ी दुखी थी, बड़ी पीड़ित थी। एक दिन उस राक्षस का आना हुआ। अब चूंकि वह राक्षस किसी और को तो दिखाई नहीं देता था, केवल उस कन्या को ही दिखाई देता था। उसने देख लिया कि आ गया है, तो वह अपनी एक सहेली के संग बातें कर रही थी। तो राक्षस ने देखा कि आज इसके साथ कोई और है, तो इसलिए वह कोने में खड़ा हो गया। तो राजकन्या उस अपनी सहेली से कहने लगी कि यह विकट राक्षस बहुत ही क्रूर है, बड़ा अत्याचारी है, बड़ा हिंसक है, और यह तो मुझ पर मनमानी करता है। मैं किसी भी तरह से इससे पीछा छुड़ाना चाहती हूं और कोई उपाय तुम जानती हो, तुम्हारे किसी जानने वाले के पास हो तो अवश्य ही करो। अब उस राक्षस ने सोचा कि जो राजकन्या अपनी सहेली से जो बात कर रही है, अवश्य ही कोई और राक्षस है जो इसके पास आता है, मेरी अनुपस्थिति में इसके साथ मनमानी करता है, और लगता है कि वह राक्षस या तो आया हुआ है या आने वाला है। अब चूंकि ये जो राक्षसी असुरी शक्तियां होती हैं, प्रेत पिशाच होते हैं, इनके पास बुद्धि नहीं होती, बुद्धिहीन होते हैं, केवल बलशाली होते हैं। उस राक्षस के मन में आया कि आज मैं राजकुमारी के पास न जा करके मैं यहीं कहीं छुप करके देखता हूं कि वो राक्षस कौन है जो इस राजकुमारी के पास आता है और इसे नाहक परेशान करता है, जिससे दुखी। और ऐसा सोच करके वह राजा के अस्तबल में चला जाता है और तब तक वह राजकुमारी भी अपनी सहेली से बातें करते उधर ही आ जाती है। जब वो बातें कर रही थी, उसकी सहेली ने पूछा कि राजकुमारी वह किधर से आता है, तो उसने कहा कि इधर से ही आता होगा। उस राक्षस को फिर शंका हुई, भय हुआ कि वो इधर से ही आता है, तो कहीं वह मुझे देख ना ले।
मुझे पहचान ना ले, इसलिए वह एक घोड़ा बन करके खड़ा हो गया। उसने सोचा कि अब तो वह तुझे नहीं पहचानेगा, क्योंकि वह तो जल्दी में आएगा और अंदर चला। और इस प्रकार से उसकी सहेली चली जाती है। राजकुमारी अपने कक्ष में वापस आ जाती है। रात्रि का समय हुआ। वह राक्षस घोड़ा बन करके वहां घोड़ों में बंधा हुआ था। उसी रात एक घोड़ों का चोर राजा के उस अस्तबल में आ जाता है। चोर ने सोचा कि राजा के अस्तबल में तो एक से एक बढ़िया खूबसूरत अच्छी नस्ल के बलशाली शक्तिशाली घोड़े मिलेंगे, तो किसी आम जन के यहां से चुराने की बजाय क्यों न राजा के अस्तबल से सबसे अच्छा घोड़ा चुराया जाए। वह चोर यूं घोड़ों पर नजर दौड़ा रहा था, तो सारे घोड़ों को देखते देखते उसकी नजर उस घोड़े पर आ टिकी जो राक्षस से घोड़ा बना हुआ था। अब तो वह राक्षस और डर गया और भयभीत हो गया कि हो न हो यही वो राक्षस है जिसका राजकुमारी जिक्र कर रही थी, और इसकी तो नजर भी आज तेरे ऊपर ही आ टिकी है, और यह जरूर तेरा कुछ अनिष्ट करेगा, तेरा बुरा करेगा। वह डरा हुआ था, लेकिन चोर ने उस घोड़े के गुण, उसकी शक्ति को, क्योंकि वह सबसे अलग दिखाई दे रहा था, उसने भी तय कर लिया कि आज तो इसी घोड़े को चुराया जाएगा। और वह चोर ऐसा सोच करके उस राक्षस बने घोड़े के पास आया, उसके मुंह में लगाम डाली, उसे खोला और उसे दौड़ाकर अस्तबल से निकल गया।